अर्जना फाइटर जेट्स ने हिंदुस्तान में की है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की नजर इस तस्वीर पर जरूर होगी। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर रिटायर्ड सत्येंद्र दुग्गल मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर रिटायर्ड रजा मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ये पाकिस्तान से मेरे साथ में जुड़े हैं। और थोड़ी देर में शाहजहांपुर से अभिषेक सिंह भी मेरे साथ में जुड़ेंगे इंडिया न्यूज संवाददाता के तौर पर, क्योंकि अभिषेक की ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम देख रहे थे। और अब शाम 7 बजे का भी वक्त है जब एक बार रात में भी ऐसी तस्वीरें शानदार देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं रुक कर रही हूं इस वक्त विंग कमांडर दुग्गल सर, आपका जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम हिंदुस्तानी तो इन्हें गर्व के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब इन हवाई पट्टी का निर्माण हो रहा था या फिर जब यहां पर ये टच एंड गो की एक्सरसाइज हुई थी, उस वक्त बातें हो रही थी कि विपरीत परिस्थिति में कैसे यहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जाएगा और कैसे इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल होगा। आज के टाइम में तो ये बिल्कुल सटीक बैठ रही है तस्वीरें और पाकिस्तान की निगाह भी इन पर होगी। दुग्गल सर पहले अनम्यूट कर लें आपको। हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही थी? हाँ आवाज आ रही है आपकी। ओके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, आप ये सोचिए कितनी विजनरी बात की होगी। ऐसे वर्ल्ड में ऐसे बहुत ही कम सड़कें हैं, रोड्स हैं, हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, जो भी हम भाषा में बोलना चाहें, जहां पर कि ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये पहली बात तो है कि भारत कितने लॉन्ग टर्म में सोचता है, ये एक नोट करने वाली बात है। और जब ये बनना शुरू हुआ था, जब प्लानिंग हुई थी, तब मुझे याद है कुछ लोग तो इस चीज का एक तरीके से मजाक भी उड़ाया करते थे कि ये पॉसिबल है कि नहीं, भारत में ये पॉसिबल है कि नहीं, भारत के इंजीनियर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, भारत के जो फाइटर पायलट है वो कहां तक सक्सेसफुल होंगे। और जब बनने के बाद, जब एक बार फर्स्ट टाइम जब ट्रायल हुआ था इसका, तो वो एक तरीके से पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी, वो पाथ ब्रेकिंग वो एफर्ट था। मुझे नहीं लगता कि विश्व के बहुत से देशों में ऐसी फैसिलिटी है। इवन यूएस में, जिसके पास के लगभग 13-13,500 फाइटर जेट्स हैं, उसके पास भी बहुत लिमिटेड फैसिलिटी है। नंबर वन। नंबर टू, इसकी आप लोकेशन देखिए। मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहूंगा, हाँ। क्योंकि कुछ ना कुछ तो डाइवर्ज हो सकता है। हाँ। कि ये चारों तरफ से या तीन तरफ से ऐसे एयरफोर्स स्टेशन से घिरा हुआ है, जहां पर कि हमारे जो फाइटर हैं वो आसपास लोकेटेड हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो ये एक पाथ ब्रेकिंग चीज है। और देखिए, अब आप कुछ यानी ही कभी समय जो बाद में, इमेजिनेशन में था वो अब रियल में जब हो रहा है तो हिंदुस्तानी न सिर्फ गर्व कर रहे हैं बल्कि भारतीय वायुसेना भी पूरी ताकत के साथ में तैयार है। अच्छा आप रहिए मेरे साथ में, इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आ रहा है। भारत की तैयारी से खौफ में आ गया है पाकिस्तान ने कुछ और एयर रूट बंद किए हैं। इसमें कराची, लाहौर के लिए एयर स्पेस के लिए ये फैसला लिया गया है। एलओसी के पास के एयर रूट बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान में एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ये भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। अब कुछ और एयर स्पेस हैं जो कि बंद किए गए हैं। एयर रूट बंद करने का मतलब सीधे तौर पर यही है कि पाकिस्तान ये जानता है कि भारतीय सेना इस बार जल, थल, नभ तीनों ही तरीके से तैयार है और आतंक का मुंहतोड़ जवाब जब दिया जाएगा तो पाकिस्तान खुद को डिफेंड कैसे करेगा, इसमें अलग अलग तैयारियां हैं जो सामने आ रही हैं। आसिम मुनीर तो ये तक कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो पूरी तरह से तैयार है और हर तरीके से बदला लिया जाएगा। लेकिन मेजर रजा, बराबरी तो कहीं से कहीं तक भारत और पाकिस्तान की नहीं है। फिर कैसे ये टकराव होगा, कैसे युद्ध चलेगा और कैसे आसिम मुनीर की सेना जवाब देगी? जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। तो बात यह है कि देखें, जब जंग किसी भी तरीके से आपके मुल्क पे मुसल्लत हो जाए, तो भले आप छोटे हैं या बड़े हैं, साइज में कम हैं या ज़्यादा हैं, आपने अपनी हिम्मत के मुताबिक उसका मुकाबला तो करना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगरचे आपके इंडियन मीडिया पे इतना ज़्यादा ये दिखाए जा रहे हैं कि इस तरह एयरक्राफ्ट्स, और जिस तरह अभी विंग कमांडर साहब कह रहे थे कि जी आपकी हाईवेज इस तरह की बनी हुई हैं कि उनके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट्स लैंड कर सकते हैं और वहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह की तैयारी पाकिस्तान में भी मौजूद है। पाकिस्तान में भी जो हमारी एयरफोर्स है, आर्मी है, वो हाई अलर्ट है। मैं ज़ाती तौर पे कोई जंग का इतना हामी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जो लोग आपस में बातचीत कर सकते हों, हमसाए हों, उनको उस तरह बात करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जो बात, सवाल का मुख्तसर आंसर ये है कि जब जंग मुसल्लत होगी तो उसके बाद हर कोई अपनी हिम्मत के मुताबिक मुकाबला करेगा। लेकिन मेरी ज़ाती नज़र में अगर ये जंग हुई तो ये जंग खौफनाक होगी। और दूसरी बात ये
कि मेरे ख्याल में कि इसमें दोनों जो मुल्क हैं उनकी, जो दोनों देश हैं उनकी अवाम की हार होगी। वो इसलिए कि जो लार्जर पॉपुलेशन है वो ये मिलिटेंट, ये इस तरह लड़ाई का जो है ना वो उसके हक में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आपके सवाल का जवाब सिंपल यही है कि आपकी बात सही है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, आपकी बात सही है कि हिंदुस्तान की जो फोर्सेस की सिर्फ नंबर्स ही देख लें तो वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा हैं, कई जगह पे तो डबल हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क का दिफा करने का हक रखता है। हाँ, और पाकिस्तान की जाहिर सी सरकार बात ने है, यही किसी कहा भी है। देश की फौज को, सेना को ये सिखाया जाता है और मैं आपकी बात की इज्जत भी करती हूँ। मतलब आप कम से कम वो ऊल जुलूल बातें नहीं कर रहे हैं जो पाकिस्तान से जुड़ने वाले बाकी गेस्ट करते हैं। आप कम से कम ये जो बेसिक है वो कम से कम सच बोल रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, भारत कहाँ करता है। लेकिन हाँ, जब भिड़ेंगे तो सब अपनी अपनी ताकत के साथ में भिड़ेंगे। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तानी फौज का हिस्सा रहे हैं। आसिम मुनीर कह रहे हैं हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को विदेश में भेज दिया, खुद वो अंडरग्राउंड हो गए। खबर ऐसी है कि पाकिस्तानी फौज में कई जनरल, कई अधिकारी ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। 5000 के करीब जो फौजी हैं वो इस्तीफा दे बैठे हैं और बाकी जो हैं अभी कतार में हैं। लंबे टाइम से इस तरह की खबरें हैं कि सैलरी नहीं आ रही है या फिर असंतुष्टि है या फिर सेना पीछे हट रही है। एक वीडियो भी मैं देख रही थी जिसमें पाकिस्तानी एक सिपाही था जो रो रहा था, हालांकि उसे अलग अलग कैप्शन के साथ में वायरल कर दिया गया कि युद्ध से लड़ रहे हैं, युद्ध से रो रहे हैं, या फिर भारत के साथ में युद्ध नहीं चाहते हैं, या फिर वो जानते हैं कि अगर भारत से युद्ध होगा तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। इन सभी खबरों को आप कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आसिम मुनीर का यूं गायब हो जाना इस टाइम पर। अच्छा, एक तो ये है कि अभी जो है ना विंग कमांडर साहब जानते होंगे कि एक होती है फॉग ऑफ वॉर। जिस तरह सर्दियों में धुंध आ जाती है तो इसमें नजर नहीं आता। तो अभी तो वॉर शुरू भी नहीं हुई, लेकिन ये फॉग ऑफ वॉर भी मैं इसको नहीं कहूँगा। सोशल मीडिया पे हर तरह की खबरें आप लगा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान के चैनल्स देख लें या अखबार देख लें। जनरल आसिम मुनीर जो है, कल भी उन्होंने आर्मी की लाइव मशकों की, मतलब जो एक्सरसाइज होती हैं फौज की जिसमें टैंक्स फायर करते हैं, जिसमें तोपखाने फायर करते हैं, तो वो वहाँ पे टिल्ला फायरिंग रेंज है बड़ी मशहूर, वहाँ पे वो थे और अपने कोर कमांडर्स के साथ उन्होंने सारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस देखी। और इसके अलावा उनकी फैमिलीज वगैरह सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। ऐसी कोई बात पाकिस्तान में कम से कम नहीं हो रही। और दूसरा कि जो आप कह रही हैं कि कोई सिपाही था कि जो रो रहा था या सिपाहियों की तनख्वाह नहीं आ रही, 5000 ने इस्तीफा दे दिया, तो पाकिस्तान में अगर किसी ने इस्तीफा देना भी हो तो फिल वक्त वो रुक गया होगा। वो इसलिए कि देखें, आप भी मुझसे बेहतर समझती हैं कि जब वतन की बात आती है तो मतलब सेना तो बड़ी दूर की बात, आम लोग जो हैं वो भी फिर अपने वतन के दिफा के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए फिर वो एक खड़े बार हो आपने अपनी बात सही तरीके से और सलीके के साथ कही है और मैं फिर कहूंगी, क्योंकि आप पाकिस्तान के फौजी हैं और सलीके से अपनी बात को आप रख रहे हैं, तो चलिए इस बात का सम्मान है। बाकी भारत और पाकिस्तान में अगर ये टकराव होता है और अगर हिंदुस्तान वाकई हमला करता है तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। ये कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, कई जानकार भी मान रहे हैं। इस बीच एक अपडेट भी है, दक्षिण कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन हो गया है तेज। अनंतनाग में घेराबंदी करके अब तलाशी अभियान जगह जगह चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस सर्च ऑपरेशन में पहुंचे हैं। वो खुद ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कहीं आतंकी छिपे हैं क्या, या उनका लोकल सपोर्ट वहां मौजूद है कि, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर खबर। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। ये रिहायशी इलाके हो सकते हैं, ये फॉरेस्ट एरिया हो सकते हैं जहां पर अलग अलग जगह आतंकी छिपे हैं और उन्हें ढूंढने के लिए अब खुद से अधिकारी ग्राउंड पर जा रहे हैं। मेजर शाह, एक तरफ तो आतंक के खिलाफ एक्शन की तैयारी में तीनों सेना है और पाकिस्तान में खलबली है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही मुल्क में वो जो आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर आतंकियों तक मदद पहुंचा रहे हैं, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। यानी इस बार ऑपरेशन ऐसा होगा कि आतंक की जड़ें तक कटेंगी। तो जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। इस बार ऑपरेशन ऐसा होगा कि आतंकी की जड़ें जो हैं वो, देखिए जनरल बिपिन रावत साहब ने, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो से चीफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके थे, इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान एक 2.5 फ्रंट 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। यानी कि एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ जो 0.5 है वो अंदर का जो दीमक की तरह। अब बिल्कुल कौन है ये, क्या है ये ओवरग्राउंड ओजी वर्कर्स, ये ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है। जो अंदर से ही गद्दार हैं ये दिखाना बहुत जरूरी है। और देखिए हम फौजी हैं, हमने 99 में भी फौजी की तरह पेश आए थे। हमने जब कारगिल युद्ध लड़ा था, जो पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे, हाँ। उनको हमने सही तरीके से इज्जत आबरू के साथ दफनाया।
जिनको पाकिस्तान ने खुद इनकार कर दिया था पहचानने से। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप कौन सा मुल्क अपने फौजी की शहादत को पहचानेगा नहीं। और रही बात जनरल आसिम मुनीर साहब की, जो कि 2 दिन पहले, कई दिन पहले, 2-4 दिन पहले तो एक बयान देते हैं वो, ठीक है, 2 नेशन थियरी का, और कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग है, बांटने की कोशिश करते हैं। क्या, क्यों पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान की फौज में हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान में, बल्कि दानिश कनेरिया पाकिस्तान का क्रिकेटर है, उसने बताया कि उसके साथ तासुब हुआ था, क्योंकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है पाकिस्तान से। और जो इमरान खान जब कैप्टन थे पाकिस्तान की टीम के, तब ये इनके मामू विकेट कीपर थे दानिश कनेरिया के। तो ये बांटने की कोशिश की गई है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का अंदाजा ये था कि शायद बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है नरसिंहार, वहां पर इफेक्ट होएगा, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि उसका इफेक्ट हिंदुस्तान में इतना आगे बढ़ जाएगा। उसके 4 दिन के बाद पहलगाम में यह हादसा हो जाता है, जहां पर आतंकी नाम पूछते हैं, मजहब पूछते हैं, कपड़े उतारने के लिए बोलते हैं, कलमा पढ़ने के लिए बोलते हैं। अच्छा, ये घटना, ये पहलगाम की जो घटना हुई उसने पूरे देश को गुस्से में ला दिया, और गुस्से में लाने के साथ साथ आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग अब हो रही है। आम लोग तो ये तक कह रहे हैं कि हमारे हाथ में हथियार दे दो, हम जा रहे हैं बॉर्डर पर, हम आतंक का खात्मा करेंगे। लेकिन मेजर रजा, एक बात समझ नहीं आती, पाकिस्तान में फौज के ऊपर एक के बाद एक कई आरोप लगते हैं, और ये आरोप बड़े गंभीर होते हैं। बलूचिस्तान में जुल्म ज्यादती का आरोप, पीओके में जुल्म ज्यादती का आरोप, खैबर पख्तूनख्वा, वहां लोग सड़कों पर आ जाते हैं। सेना के खिलाफ एक अजीब सा गुस्सा है। आसिम मुनीर को मौलाना मुनीर नाम दे दिया गया है, वहां के जो लोकल लोग हैं वही विरोध में आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये तो धर्म के नाम पर बांटने वाले हैं। ऐसे आर्मी चीफ तो हमने देखे नहीं। पाकिस्तान में इतनी अनिश्चितताओं में सेना अपनी जगह कैसे बना पाती है? अच्छा, एक तो ये कि अगरचे आपने सवाल बड़ा सख्त किया, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 2 दफ़ा कहा कि जी मैं इस सलीके से बात कर रहा हूं। मुझे आपका नाम माजरत मालूम नहीं है, लेकिन ये आपका बड़ापन है कि आप इस तरह बात कर रचना रही हैं। मेरा नाम है। सचना, तो सचना आपका बड़ापन है कि आप इस तरीके से बात कर रही हैं। तो अभी सुनिए, देखिए, जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने वही बयान किया कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारी पार्टीशन हुई कि इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हो गया। और उसमें जो बुनियादी मुद्दा था वो ये था कि जी हिंदू मेजॉरिटी के साथ मुसलमान जो है वो नहीं रह सकते, हम हमेशा वीकर विकेट पे होंगे। इस वजह से जो भी वजह थी उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलहदा हो गए। अब जब अलहदा हो गए तो उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने सिर्फ वो बयान किया। अब आपकी मर्जी है, आप लेकिन मेजर रजा, ये इत्तेफाक है क्या, इधर आसिम मुनीर बयान देते हैं और उसके एक हफ्ते बाद पहलगाम में धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली मार दी जाती है निर्दोष लोगों को? सच यही तो देखे ना, मैं सिर्फ आपकी पहली बात का जवाब देता हूं, फिर आपकी ये दूसरे सवाल का भी जवाब देता हूं। पहली बात का जवाब यह है कि आप भले उनको मौलवी आसिम मुनीर बुलाएं, जो मर्जी है बुलाएं, लेकिन ये है कि वो है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, और उन्होंने वही बात की कि जिसकी वजह से हमारी पार्टीशन हुई। अब ये जो आपने बात की कि लोग उनकी तकरीर के चंद दिन के बाद पहलगाम के ऊपर लोग इस तरह लोगों का धर्म पूछ के या उनसे ये कह के कि जी कौन है आप, कलमा पढ़ें, और इस तरह गोली मार दें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी आप सोचें कि अव्वल तो उसमें एक मुसलमान भी मारा गया, दोम जितनी तेजी से वो सारा कुछ हुआ उसमें ये मुमकिन नहीं था कि इतने लोगों को रोक कर उनसे ये पूछ के सब कुछ किया जाता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि चूंकि आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको मान लेते हैं। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लीडर्स, चले लीडर्स को भी छोड़ दें, लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अब हम 4 लोग हैं इस टाइम पे इस प्रोग्राम में, ये 4 लोग भी अगर पैसे जमा कर लें तो हम शायद 4, 5, 10 लोगों को हायर कर लें कि जो इस तरह की कार्रवाई कर दें, तो क्या फिर दोनों मुल्कों के एकदम से जंग व जदल में और इस तरह का सारा बयानिया बना के एक दूसरे पे हमला कर दें? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि आखिरी बात करता हूं माजरत, कि अगर पाकिस्तान का नुकसान होगा तो जंग से बिल्कुल पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन आप सोचिए कि क्या उससे हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होगा? बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि जो जंग में हिस्सा नहीं लेंगे उनका भी नुकसान होगा, जो यहाँ पे हमसाये में इतने दूसरे मुल्क। लेकिन मेजर रजा, ये भी आपने देखा होगा, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बड़े चेहरे, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो या सेना प्रमुख हो, कभी वो ये नहीं कहते, बार बार बड़े मंच का इस्तेमाल करके एक आ गया है, युद्ध की शुरुआत हम कभी नहीं करते, लेकिन छेड़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। जहां तक आपने पहलगाम में हुई घटना में लोगों के मारे जाने की बात कही, कहा है कि एक मुसलमान मारा गया, ये वो मुसलमान था जो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था निर्दोष लोगों को मत मारो,
जो आतंकी थे वो तो धर्म और नाम पूछकर ही गोली मार रहे थे, तो वो तो बेचारा जो मुसलमान मारा गया है वो लोगों को बचाने के चक्कर में मारा गया है। दूसरी एक बात, आप ही के रक्षा मंत्री कहते हैं कि हाँ हम ये मानते हैं कि 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं। अभी जो खबर है हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि वहां के नेताओं को ये भरोसा है कि हाफिज सईद ही है जो भारत से हमारा बदला ले लेगा या फिर भारत के खिलाफ साजिशें रचेगा और फिर उन्हें अंजाम दे देगा। मतलब सेना के नाम पर इतने गंभीर आरोप लग जाना ये सेना की छवि को खराब नहीं करता क्या? जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, बलूच संगठनों ने फौज पर हमला कर दिया, उधर पीओके में लोग सड़कों पर फौज के खिलाफ लंबे वक्त से हैं। मैं ये पूछ रही हूँ फौज किस इमेज में है, मतलब फौज का क्या कर्तव्य, क्या फर्ज है यहाँ पर? नहीं, फौज का इमेज जबरदस्त है। फौज पे तनकीद भी अपनी जगह पे होती है, लेकिन जबरदस्त इमेज के बीच में बलूचिस्तान में लोग कहते हैं कि बहन बेटियों को इज्जत आबरू उनकी लूट ली जाती है। यही हाल पीओके में है। आप क्या बात कर रहे हैं? उनके दुपट्टे खींच लिए जाते हैं सड़कों पर। मैं आपको बता देता हूं, बलूचिस्तान में ज्यादा से ज्यादा भी जो अभी तक रिकॉर्डेड जो सुप्रीम कोर्ट में या इवन जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं उनकी तरफ से भी जो मसाइल है वो 4-6 हजार लोगों के हैं कि जिसकी सारी बातचीत होती है। बलूचिस्तान जरा ओवरब्लोन है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बलूचिस्तान में मसला नहीं है। बलूचिस्तान में गवर्नमेंट उसको अटेंड कर रही है, उसको देख रही है, उसमें कुछ नेशनल फैक्टर है। उसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने बार बार कहा है कि इंडिया का फैक्टर है, कि इंडिया जो है बलूचिस्तान के अंदर वहां पे, और ये आपकी जो सीक्रेट सर्विसेज है उनके लोगों ने भी कहा है कि हम बलूचिस्तान को गर्म कर देंगे या हॉट कर देंगे। ये दोनों मुल्कों के बीच में चल रहा है। ये तो फिर आपके मुल्क की हुकूमत पर सवाल हो गया कि आप लोग इतने नाकाम हो गए क्या कि आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। अच्छा, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, मेजर शाह आप रिएक्ट कीजिएगा। पाकिस्तान में आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। इमरान खान की पार्टी ने मुनीर का इस्तीफा मांगा है। इमरान खान की रिहाई की मांग तो की ही जा रही है लंबे वक्त से, इस वक्त पर ये मांग और ज्यादा तेज हो गई है और पाकिस्तान में आसिम मुनीर के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा है। आसिम मुनीर के खिलाफ सिर्फ आम लोगों का गुस्सा नहीं है बल्कि सेना में जो अलग अलग रैंक के अधिकारी हैं उनका भी गुस्सा अब सामने आया है और आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग उठ रही है। अब ये मांग उठ रही है असंतुष्टि की वजह से, गुस्से की वजह से और इन हालात में पहुंचाने की वजह से, क्योंकि आम लोग ये जानते हैं, ये समझते हैं और जिसका जिक्र अभी मेजर रजा भी कर रहे थे कि अगर युद्ध होता है तो उसमें ये नहीं है कि दोनों तरफ की फौज का नुकसान होगा, ये दोनों तरफ की आवाम का भी नुकसान होगा और पाकिस्तान में ये खौफ लोगों में बहुत ज्यादा है। और इस खौफ के जिक्र और इसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है भी जो वो बता रहे हैं और जिनका खौफ बता रहा है कि अगर भारत आक्रमण करता है तो फिर क्या हाल पाकिस्तान में आवाम का होगा। इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये जो आप वीडियो देख रही हैं ये जनरल आसिम मुनीर कल यहाँ पे थे, अगरचे आप थोड़ी देर पहले कह रही थी वो गायब हो गए, ये खड़े में। अच्छा, ये कल का है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने। मेजर शाह, पाकिस्तान में फौज के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और इस बीच इमरान खान की पार्टी कह रही है आसिम मुनीर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इन हालात में वो चाहे गायब हो जाएं या फिर कुछ पल के लिए सेना के सामने आ जाएं, ये रोल क्या बताता है? मतलब एक आर्मी चीफ का रोल अगर ऐसा। अच्छा, आपसे मैं सवाल करूं मेजर रजा, क्या मैं ये जान सकती हूं आप कितने टाइम पहले रिटायर हुए हैं? क्योंकि हो सकता है उसके आपके टाइम पर सिचुएशन कुछ और रही हो, आज की सिचुएशन कुछ और हो। नहीं, मैं फौज के साथ बड़ा अटैच्ड हूँ। मैं रेगुलरली उधर मेरा फौज के साथ बड़ा गहरा राब्ता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मे भी आपको शायद मैं उम्र में ज्यादा नजर आ रहा हूँ। नहीं, उम्र में माशाल्लाह आप ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। मेजर रिटायर्ड लिखा है ना, इसलिए मैंने पूछा आपका रिटायरमेंट कब हुआ है? नहीं, मेरा चंद साल पहले रिटायरमेंट। और देखिए मेजर शाह भी हमारे साथ में, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हैं, वो भी माशाल्लाह देखिए आप दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मेजर शाह आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं शायद? नहीं, मेजर शाह बिल्कुल हैंडसम लग रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। जी मेजर शाह, रजा साहब, मैं आपसे कुछ चंद एक सवाल करना चाहता हूँ, आप पूरा मत मानिएगा। देखिए, मैं बड़े पॉइंट रखना चाहता हूँ। आपने बोला ये वीडियो जनरल आसिम मुनीर का कल का है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गायब हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो शायद डर के मारे बंकर में छुप गए हैं और वहां से आदेश प्राप्त कर रहे हैं। हाँ। रचना बंसल जी के साथ मैं शो पे था और मैंने बोला हिंदुस्तान का एक भूतपूर्व मेजर निहत्ता पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो बंकर से बाहर निकलो, सरहद के आप बाहर आओ, टैंक पे खड़े हो, ये शब्द है, वो आप देख लेगा वो रील, ठीक है? और टैंक पे खड़े हो, बंकर के बाहर आओ। उन्होंने ओ यानी आपके ललकारने के बाद बाहर आ गए मेजर शाह, लगता है। आपकी बात सुन के वो आ गए। प्लीज अब बात, मैंने आपको नहीं टोका ना जब आप बोल रहे थे सर, प्लीज अब मेरी बात सुनिए। उसके बाद सर बात ऐसी हुई रत्ना जी, देखिए ये मैं आपको साबित कर सकता हूँ
100% पूरे यकीन और पूरे कन्विक्शन के साथ मैं ये कह रहा हूँ ये बात, और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। ये जो कल का जो वीडियो सामने आया है ना, टैंक पे खड़े हुए हैं जनरल आसिम मुनीर, अगर आप गौर करेंगी ना, टैंक के आगे एक स्टार प्लेट है जहां पे 4 स्टार लगाए हैं। 4 स्टार यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के 3 स्टार होते हैं, मेजर जनरल का 1, ब्रिगेडियर का 1 स्टार होता है हर फौज में, केवल पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी फौज में ही नहीं। यानी कि इट वॉज ऑल अ शो, यानी कि इससे साबित होता है कि वो प्री प्लान था पूरा, कि यहाँ पर आएंगे, टैंक पे खड़े होंगे, जोश दिखाएंगे, और जो ट्रूप्स हैं वो जोश दिखाएगी और हम ललकारेगी। देखिए रतन जी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। हिंदुस्तान कहीं पे नहीं बरसा। हिंदुस्तान ने कर दिखाया था 2016 में, शाम को, रात को जो लोग सोने गए थे, लोगों को मालूम ही नहीं था इनका नाम, सर्जिकल स्ट्राइक्स में क्या हो रहा है। 2016 में अगले दिन सुबह को पूरी दुनिया, हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया इसके बारे में जिक्र कर रही थी कि ऐसा हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। 2019 में जब हिंदुस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, तो आप देखिए कितना हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना, वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट अब गिन रहे हैं, और उसका रीजन ये है, उरी अटैक हुआ तो उसके 10 दिन बाद इंतकाम पूरा हुआ, और साथ ही साथ जब पुलवामा अटैक हुआ उसके 12वें दिन इंतकाम पूरा हुआ, और अब 22 अप्रैल के बाद लोग एक एक मिनट, एक एक सेकंड गिन रहे हैं। मेजर शाह, कुछ कहना चाह रहे हैं आप क्या? तो मैं ये बात साबित कर सकता हूँ कि ये देखिए स्टार प्लेट ना 71 में ना, फील्ड मार्शल सैम मैनिक्शॉ, तब जनरल सैम मैनिक्शॉ थे, तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो मेरे वालिद साहब, मेरे फादर ने भी 71 की लड़ाई में लोंगेवाला से हिस्सा लिया था, और बहुत बहादुरी से लड़े थे वो पाकिस्तान के खिलाफ। तो तब फील्ड मार्शल सैम मैनिक्शॉ, मेरे फादर हमेशा वो किस्सा बताते हैं कि जनरल सैम मैनिक्शॉ आकर ट्रूप्स को उन्होंने एड्रेस किया था, बिल्कुल उसी लहजे में। अगर सैम मैनिक्शॉ की फिल्म देखी होगी तो देखा होगा कि जीप पे खड़े हुए फील्ड मार्शल सैम मैनिक्शॉ एड्रेस कर रहे हैं। वो स्पॉन्टेनियस था, वो प्री प्लान नहीं था, वो स्पॉन्टेनियस था, वो खड़े हो गए। यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, he has really made a laughing stock of himself। दुनिया हंस रही है कि भाई वहां पे, आप गौर करें, आप वो वीडियो फिर से चलाएंगे ना, आपको स्टार प्लेट दिखेगा वहां पे, 4 स्टार उसमें होंगे। ये 4 स्टार अमूमन तौर पे गाड़ी पे लगाए जाते हैं कि स्टाफ कार होगी जनरल साहब की, यहाँ पे टैंक पे लगाने का कोई तुक नहीं बनता। और मेजर साहब ने बोला, आपके कहने का मतलब ये है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में सेना पर जब भरोसा दिखाते हुए कह दिया कि पूरा विश्वास हमें आप पर है और हम खुली छूट आपको देते हैं, उसके बाद से ही हिंदुस्तानियों ने निगाहें टिका ली हैं और इंतजार है अब इस आतंकी हमले के जवाब का, यानी जवाबी कार्रवाई का। लेकिन दुग्गल सर, हमने देखा पुलवामा अटैक के बाद में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, उसमें बड़ा नुकसान पाकिस्तान में हुआ था। 300 आतंकी मारे जाने का दावा किया गया था, कई लॉन्च पैड तबाह हो गए थे। अभी थोड़ी ही देर पहले इंडिया न्यूज ने बिग ब्रेकिंग, बिग वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा किया, जिसमें बताया गया सैटेलाइट से